कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था जब मैं आया था शुरू में बॉम्बे में कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ और मुझे तो जाते ही काम नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा ट्राई किया, पहले टीवी में ट्राई किया कि शायद टीवी में ट्राई करते हैं, तो टीवी में भी तब तक टीवी में क्या हो रहा था कि एक एपिसोड एक ही दिन में शूट होता था और वो एपिसोड सीधा चैनल पे जाके नेक्स्ट डे टेलीकास्ट होता था। अब टीवी में हमारे जैसे लोगों को कास्ट करना है इसलिए बंद करके क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लाइट लगाई जाती है, तो अब उसमें बहुत टाइम लगता है। एक दिन में वो जो एपिसोड एक दिन में शूट नहीं हो सकता, तो इसलिए इजी रास्ता निकाला है कि टीवी में उन्हीं लोगों को काम दो जो जिनको लाइट भी देना ना पड़े, तो बेटर है कि एक दिन में शूट हो जाएगा और हम इजीली चैनल पर भेज देंगे। तो फिर वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, चलो टीवी में तो कुछ और करते हैं, फिल्मों में ट्राई करते हैं। तो फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्मों में कोई ऑप्शन था नहीं सिवा एक सीन में, एक सीन किया, सपोज पहला काम था मेरा। तो एक्सपेक्टेशन ये थी एक सीन से कि एक सीन से खुश होकर कुछ शायद 2 सीन दे देगा, तो एक्चुअली 2 सीन नहीं हुए, एक ही मिलता रहा, काफ़ी सालों तक एक ही सीन मिलता रहा। तो मैंने कभी तो फुटेज मिलेगी, तो डायरेक्टर के साथ सामने जब मैं जाता था तो ये बोलता था कि यार मुझे आप फुटेज दो, 3-4 मिनट दे दो बस स्क्रीन पे, और रोल कितना भी बोरिंग हो इंटरेस्टिंग कर लेंगे हम, लेकिन फुटेज दे दो, मिनट दो, हमें मिनट्स चाहिए। तो वो मिनट काफ़ी सालों बाद मेरे ख्याल से 6 साल के बाद ब्लैक फ्राइडे में 3 सीन मिले, और उसके बाद फिर पीपी लाइव आई, उसमें थोड़ा सा बड़ा रोल मिला। तो मतलब कोई फुटेज मिलते मतलब 12 साल लग गए। मेरा तो क्या है, कॉन्फिडेंस भी कई बार हिला एक्चुअली। एक तो शुरू में आते ही गया था, जब मैं सोच के आया था कि आज जाते काम मिल जाएगी, फिर ट्रेंड एक्टर हूँ, तो आते ही वैसा कुछ मिला नहीं, तो फिर वहीं पर आती मतलब कॉन्फिडेंस की मेरी धज्जियाँ उड़ रही थी एक्चुअली। तो रिजेक्शन बहुत हुए, तो उसका यूज टू हो चुका था। जब मुझे कहीं पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे भी मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का हो गया, तो मुझे ठीक है यार, मैं तो चलता है, क्योंकि मैं यूज टू हो चुका था। अगर कहीं गलती से कोई कास्ट कर लेता था तो मैं शॉक होता था कि अरे यार ये कोई गलत किसी वक्त कोई इसके दिमाग में कोई गलत चीज़ तो नहीं चल रही, ऐसा होता था। जब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ कि लाइक कॉस्ट्यूम भी तैयार हो गई मेरी, और मैं शूट पर जा रहा हूँ, अब सुबह शूट पर जाने वाला हूँ, मैं ऑटो में बैठ के रेलवे स्टेशन जाने की आउटडोर शूटिंग चल रही थी, तो ऑटो के स्टेशन और घर के बीच में कॉल आ गई कि तुम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो यहाँ तक सब हुआ, बट ये था कि उससे एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ, हर चीज़ रिजेक्शन हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, उससे एक अच्छी चीज़ पैदा हुई मेरे अंदर, बेशरम हो गया। मुझे लगता है कि जैसे मेरे प्रिपेयर करने का तरीका है कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर खुद ही बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे लंच बॉक्स में मैंने किया था, मेरा एक दोस्त था ऐसे ही, तो उसको, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, तो मेरा सिर्फ मैंने उसी को इमेजिन किया है इमीडिएटली, विजुअल आया मेरे सामने, मेरे दोस्त का आया। तो उसकी आदत थी कि मुझसे वो स्टडी के टाइम पे 10 बार मिलता था एक दिन में, तो हमेशा बिल्कुल ऐसे मिलता था जैसे पहली बार। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैंने कहा भी तो मिला ही था मेरे से। नहीं, जब मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसको पूरा मैंने, जैसे वो चलता था, बात करता था, उसको पूरा लंच बॉक्स में उसी को उतार दिया मैंने। तो जब उसने फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई और उसने देखी, तो मुझे मैसेज किया उसने, आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई अच्छा, जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं से ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूशन कैसा है, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा है या बुरा। लेकिन NSD में जो ये कहीं भी एक एक्सरसाइज होती है कि लाइक ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ, व्हाट यू आर, तभी आप कैरेक्टर कर सकते हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन में ये एक मेन थीम होती है, मेरे ख्याल से वो वन लाइन ये होती है कि पहले इंस्टीट्यूशन में आप अपने आप को जानो, उसका एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं कि NSD हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, थिएटर डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। वो जो
बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि बिना ट्रेनिंग के स्टार बन सकते हैं आप। एक्टर बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। 12 साल में तो कचरे की जिंदगी बदल जाते हैं। तो मुझे लगता था अभी तो मेरे 6 साल हुए ये होता था, फिर 10 साल हो जाते थे, 10 साल हो गए, या हमेशा ही रहता था कि जब मुझे लगता था कि इतने साल हो गए कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को 5 साल और दे देता था। तो जिसकी वजह से वो नहीं, तो अगर साल गिनने लगता है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो जो होने वाला होता वो भी ना होता। तो बेटर है कि जितने आपकी साल भी गिनने चाहिए, जितने साल हैं उसमें 5 साल और दे दो अपने आप को, तो फिर से बड़ी एनर्जी आ जाती है, फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। माँ उसको भी रिफ्रेश करना पड़ता है, इतना काम हो जाता है तो उसको भी। ये ऐसे किरदार की कहानी है एक्चुअली कि जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और बेसिकली लव स्टोरी है कि एक इंसान किसी को कितना चाह सकता है। 22 साल तक कंसिस्टेंसी बना के रखी उसने और पूरे पहाड़ को तोड़ दिया 22 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अपनी बीवी को इतना प्यार करता था। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी लव स्टोरी तो वर्ल्ड में नहीं हो सकती। इतनी पॉपुलर स्टोरी है ये कि हर आदमी जानता है दशरथ मांझी के बारे में कि दशरथ मांझी ने 22 साल में पहाड़ तोड़ दिया था और रास्ता बना दिया था। तो ऐसी स्टोरी किसी भी एक्टर के पास आएगी तो इमेज, और कैथरीन मेहता जैसे डायरेक्टर हों तो कोई भी मना तो कर ही नहीं सकता। कि अभी शूटिंग मेरी शुरू होने वाली है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 3 चीज़ों के लिए। एक तो सलमान साहब हैं उसमें, दूसरा साजिद साहब हैं जो पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी उसकी स्टोरी इतनी कमाल की है कि कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है वो। और जो परफॉर्मेंस जो अभी सलमान साहब का हुआ, जो परफॉर्मेंस सलमान साहब की है निकल के आ रही, वो टेरिफिक है।